हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं सिर्फ 10 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर फिनिश। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, और कुछ आया भी ना तो इसकी गारंटी मैं देती हूँ कि इन्हीं आंसर्स में से आंसर होगा। देखो क्या है ना, चैप्टर तो सब लोग पढ़ते हैं राइट, लेकिन मार्क्स सिर्फ उन बच्चों को मिलते हैं जिन्हें लिखना आता है। और आज हम वही लिखना सीखेंगे, टॉपर्स वाला आंसर। कोटेशंस कैसे डालते हैं, कौन से ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जिन्हें लिखना ही लिखना होता है, चैप्टर से वर्ड्स कैसे कोट करते हैं कि तुम्हारा पेपर पढ़ के एग्जामिनर बोले वाह बेटा वाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें तुम लिखना सीखोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर फ्रांसिस फीलिंग्स एज ही सेट आउट फॉर स्कूल एंड हाउ डिड दे चेंज बाय द एंड ऑफ द लास्ट लेसन। मतलब फ्रांस की फीलिंग्स क्या थी जब वो स्कूल के लिए जा रहा था, और वो चेंज कैसे हुई जब उसे पता लगा कि ये लास्ट लेसन है। ठीक है, देखो अब स्टोरी हम सबको मालूम है कि वो डरा हुआ था और उसने टेस्ट का लर्न नहीं किया हुआ था, ये सारी चीजें है ना। बट देखो मार्क्स कब मिलते हैं, जब एग्जामिनर को लगे कि तुमने चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि तुमको वर्ड्स तक याद है उस चैप्टर के। इसीलिए हम चैप्टर के वर्ड्स एग्जैक्टली कोट करते हैं। कोट करने का मतलब ये जो छोटे छोटे कॉमास दिख रहे हैं ना, इन कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम एग्जैक्ट वर्ड्स उठा के लिख रहे हैं, हमको इतने अच्छे से याद है। तो देखो क्या है, एट फर्स्ट फ्रांस वॉज, हम ये नहीं लिखेंगे ही वॉज स्केयर्ड या अफ्रेड, नहीं, हम एग्जैक्टली कोट करेंगे। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, ये बुक के वर्ड्स है। ठीक है, यानी कि अगर हम बुक के वर्ड्स एग्जैक्टली चैप्टर के वर्ड्स कोट करेंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज ही हैड नॉट लर्न्ड पार्टिसिपल्स, अगेन अगर तुम ये सिर्फ ये लिख दोगे बिकॉज ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट तो लगेगा अरे समरी पढ़ के आया है। बट अगर तुम वर्ड पार्टिसिपल यूज करोगे इसका मतलब ऐसा लगेगा कि भाई इसको सच में आता है। ही इवन विश्ड टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर्स। अब ये भी मैम अब इतने सारे लर्न करेंगे एग्जैक्ट वर्ड्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैंने इधर जान के 10 से 12 डाले हैं। जब तुम चैप्टर एक्चुअली इसका एग्जाम में आंसर लिखोगे ना तो तुम्हें खुद ही 3-4 ही याद रहेंगे। मैंने इधर ज्यादा इसीलिए डाले हैं कि अगर तुम थोड़े बहुत भूल भी जाओ तब भी तुमको एग्जाम में याद रहे। ठीक है, however after learning that it was the last French lesson his attitude changed completely. He felt deep. अब देखो अब इधर आएंगे वैल्यू वर्ड्स या फिर की वर्ड्स। अब तुमने चैप्टर तो पढ़ लिया बट उससे तुम्हें समझ क्या आया, ऐसे वाले वर्ड्स को, थीम वाले वर्ड्स को ही की वर्ड्स बोलते हैं। तो क्या, डीप रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पछतावा। Realize the value of his mother tongue, again very important keyword. Respected M. Hamill's dedication. ये जो सारे words है ना, कि respected, dedication, mother tongue, regret, यही होते हैं keywords कि तुम्हें इस चैप्टर से क्या essence समझ में आया। And understood neglected opportunities never return, यानी कि एक बारी जो चीजें हाथ से निकल गई opportunities वो कभी वापस नहीं आती। अब ये आंसर अगर तुम लिखोगे ना तो इसमें एग्जामिनर तुम्हारा 0.5 मार्क्स भी नहीं काट सकता। ये थोड़ा लॉन्ग है, जान के लॉन्ग लिखा है ताकि अगर इसमें से 3-4 वर्ड्स भूल भी जाओ तब भी तुम्हारा मार्क्स 2 on 2 ही मिले। और देखो साथ में मैंने ऐसे पिक्चर्स बनवाई हैं। इससे क्या है कि फोटोग्राफिक मेमोरी, आप जितना पिक्चर्स देखते हो ना उतना आपकी मेमोरी में ज्यादा अच्छे से स्टोर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई वाज एम हेमिल ड्रेस्ड इन हिज फॉर्मल क्लोथ्स, वो उन्होंने ऐसे फॉर्मल से कपड़े क्यों पहने हुए। एंड व्हाट मेड फ्रांस रिमार्क he had the courage to hear every lesson to the very last। मतलब कि वो कैसे अपना पेशेंस मेंटेन करते हैं, कैसे अपनी डिवोशन, डेडिकेशन मेंटेन करते हैं लास्ट तक। अब ये पिक्चर्स देखो और पहले तो इसे ही अपने दिमाग में बिठाओ। ये देखो कैसे ग्रीन कोट है, फ्रिल्ड शर्ट है, इंस्पेक्शन, ये सारे पिक्चर्स एक बार ध्यान से देखो। अब आंसर पे आते हैं। एम हेमिल वोर हिज, अब अगेन हमें एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। तुम ये पिक्चर ही देख लो और तुमको दिमाग में सेट हो जाएगी, ये रटने की भी जरूरत नहीं है। रिजर्व फॉर इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो कि सिर्फ वो कब पहनते थे, या तो इंस्पेक्शन या फिर कोई प्राइज सेरेमनी होती थी। ठीक है, टू मार्क इम्पोर्टेंस ऑफ हिज लास्ट लेसन, ताकि वो एक सिंबॉलिकली सबको बता पाए कि ये मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये लास्ट लेसन। दो ही वॉज हार्ट ब्रोकन आफ्टर 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। और तुम ऐसे लिखोगे ना 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस और ये एग्जैक्ट ब्यूटीफुल ग्रीन, एग्जामिनर को लगेगा कि भाई इस बच्चे ने इतने अच्छे से चैप्टर पढ़ा हुआ है कि इसे वर्ड टू वर्ड चैप्टर रटाओ। देखो मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, ऐसा नहीं होता कि जो बच्चा बहुत पढ़ता है उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, नहीं।
एग्जामिनर के पास सिर्फ एक शीट है जिसमें आंसर लिखे, वो इससे ही तुम्हें जज करेगा। अगर तुमने थोड़ा कम भी पढ़ा है बट तुम उस आंसर को ऐसे लिख पा रहे हो कि जिससे लगे कि बहुत पढ़ा है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल। देखो, ही रिमेन्ड काम एंड टॉट एवरी लेसन विद पेशेंस, यानी कि उन्होंने बड़े शांति से, जबकि वो अंदर से कैसे थे, हार्ट ब्रोकन थे, बट लास्ट तक उन्होंने बिल्कुल पेशेंस से लास्ट लेसन पढ़ाया। His self-control, devotion, patriotism, and sense of duty made France admire his courage till the very end. ये अपना में इतने सारे वर्ड्स, अरे तुम 4 पढ़ो, एज आई सेड एग्जाम में 2 भी लिखोगे तो बहुत है। पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, डिवोशन, पेट्रियोटिज्म, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, कि उन्होंने ये सारी वैल्यूज दिखाई, इसीलिए फ्रांस उन्हें एडमायर करता। Why was there a crowd in front of bulletin board? What did it reveal about political situation in Alsace? देखो, इस पे भी बहुत बारी क्वेश्चन आता है। The bulletin board had become a symbol of fear. Again, अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम ये नहीं बोल रहे कि उस पे क्या लिखा था, हम बोल रहे हैं कि वो एक सिंबल ऑफ फियर बन चुका था, कि उसको देखते ही डर लगे। अब हम एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करेंगे। All our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of commanding officer. देखो, कोटेशन में लिखने का और भी एक क्या फायदा होता है कि जो तुम्हारे ग्रामर में मार्क्स कटते हैं ना, वो कभी नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि इधर तुम अपनी ग्रामर यूज ही नहीं कर रहे हो, तुम एग्जैक्टली कोट कर रहे हो। इधर से अगर 2 वर्ड भी लिख दोगे तब भी बहुत है। अगर तुम इतना भी लिख दोगे ना, ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, और ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कॉमा डाल, इतना भी बहुत है। दैट डे इट डिस्प्लेड बर्लिन्स ऑर्डर। अब हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि जर्मनीज ऑर्डर, हम बोलेंगे कि एग्जैक्ट जर्मनी में भी कहां से आया था। जैसे इंडिया में ऑर्डर कहां से आएगा, दिल्ली से आएगा, वो कैपिटल है। ऐसे ही इधर बर्लिन्स ऑर्डर रिप्लेसिंग फ्रेंच विद जर्मन इन स्कूल, कि फ्रेंच को हटा के अब क्या पढ़ेंगे हम, जर्मन। इट रिवील्ड दैट एल्सास, अब देखो ये वाली लाइन जो है वो ही है कीवर्ड्स वाली लाइन। तुमने ये तो बता दिया क्या क्या वो ऑर्डर आएगा, बट इससे समझ में क्या आता है, ये जब लिखोगे तब पूरे मार्क्स मिलेंगे। It revealed that Alsace had lost its freedom. उसने अपना फ्रीडम खो चुका था, क्यों, लैंग्वेज चेंज हो गई। Was under Prussian rule, अब वो किसके अंडर था, प्रुशिया के अंडर था। And was facing loss of language, culture and identity. Next question. Why were the village elders, especially old houser, present in classroom during the last lesson? यानी कि वो सारे villagers और old houser specially क्यों आए हुए थे classroom में? अब आंसर देखो। The village elders attended the last lesson to honor M. Himmel's 40 years of faithful service. Again, सिर्फ MML भी लिख सकते थे कि उसको ऑनर करने के लिए, बट अगर तुम 40 years of faithful service लिखोगे ना, तो उससे इंप्रेशन ज्यादा अच्छा पड़ेगा। एंड टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, और अपने फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए। ओल्ड हाउसर कैरीड एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर एक तरीके की बुक होती है जिसमें ABC मान लो लेटर्स वाली, थम्ड एट द एजेस, जिसके एजेस मुड़े हुए थे, शोइंग हिज रिग्रेट फॉर नॉट लर्निंग द लैंग्वेज अर्लियर। रिग्रेट, अगेन इसको ही बोलते हैं कीवर्ड, यानी कि उसे समझ क्या आ रहा है, पछतावा। Their presence reflected patriotism, respect, guilt, and the painful realization that they had taken their language for granted. Again, patriotism, respect, guilt, painful realization, ये सारे keywords होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, next question. Why did M. Himmel blame himself, the parents, and the people of Alsace for neglecting the French language? तुम्हें पता होना चाहिए कि उसने किस किस को blame किया। M. Himmel believed everyone shared the blame, ठीक है, सबकी गलती है। Students kept saying, I have plenty of time, I'll learn tomorrow. बच्चे ये बोलते रहे, हम कल लर्न करेंगे। Parents prefer sending children to work on a farm or at a mill. और पेरेंट्स ने क्या सोचा कि हम अपने बच्चों को काम पे भेज देते हैं, मिल पे भेज देते हैं, फार्म पे, instead of school. He also admitted his own mistakes like asking students to water my flowers or giving holidays. तो देखो तुमने तीनों का एग्जैक्ट वर्ड बता दिया। बच्चों ने बोला हमारे पास ज्यादा टाइम है अभी, पेरेंट्स ने सोचा इनको काम पे भेज देते हैं, और वो भी अपने पौधों को पानी देने के लिए, वो कभी कभी ऐसे ही छुट्टी दे देता था। He concluded that we have all a great deal to reproach ourselves with. Reproach मतलब एक तरीके से blame करना, कि हम सबका शेयर है इस चीज में, ठीक है। Next question. When did the people of Alsace realize the importance of their language? Explain the meaning of the statement. पहले तो क्या बोल रहे हैं कि लोगों को कब realization हुई अपनी language की importance। Next क्या बोल रहे हैं? Explain the meaning of statement. इसका statement का meaning explain करो। As long as they hold fast to their language, it is as if they had key to their prison. Very important. कि जब तक उनके पास अपनी language पे पकड़ है ना, एक तरीके से उनके पास अपने पिंजरे की या अपने जेल की चाबी है। देखो, the people realized value of French only when Berlin ordered that German would be taught. Again, Berlin, दिल्ली जैसा,
जर्मनी की कैपिटल। जब वहां से ऑर्डर आया कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, तब उन लोगों को रियलाइज हुआ। MML called French the most beautiful language in the world, the clearest and the most logical. अब ये जो तुम फ्रेजेस लर्न कर रहे हो ना, ये सिर्फ यहाँ पे काम नहीं आएंगे। तुम्हारे 5 मार्कर जो लॉन्ग आंसर है उसमें भी तुम्हें एग्जैक्ट कोट करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। He believe that people hold fast to their language. अब देखो, अब ये कीवर्ड्स जरा ध्यान से सुनना। प्रिजर्व देयर, क्या क्या प्रिजर्व कर सकते हैं? आइडेंटिटी, कल्चर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। देयर लैंग्वेज बिकम्स द की टू प्रिजन। क्यों की टू प्रिजन क्यों है? क्योंकि इट गिव्स देम होप एंड इनर फ्रीडम इवन अंडर फॉरेन रूल। ये फॉरेन रूल तो है, बट स्टिल उनके पास होप और इनर अंदर से फ्रीडम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड फ्रांस थिंक विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? व्हाट डज दिस थॉट रिवील? देखो, फ्रांस क्वेश्चन करता है कि ना क्या ये जो पिजन्स कबूतर ऊपर उड़ रहे हैं इनको भी जर्मन में बोलने के लिए बोलेंगे? फ्रांस क्वेश्चन शोज हिज इमोशनल अटैचमेंट टू हिज मदर टंग। ये क्वेश्चन क्या दिखा रहा है कि वो अपनी मदर टंग से कितना अटैच था। He wondered if Prussians could force even the pigeons to change their language. कि क्या ये जो Prussians हैं वो pigeons को भी बोलेंगे, उनको भी force करेंगे कि अपनी language change करो। The pigeons symbolize nature and freedom which cannot be controlled by political power. Again, ये दोनों keyword हो गए कि pigeons symbolize क्या कर रहे हैं? Nature को, freedom को, ठीक है? और ये कोई भी political power इस पे कोई control नहीं रख सकता। This thought reveals France's newly found patriotism, emotional maturity. अब इसे समझ क्या आ रहा है कि कैसे कैसे एकदम से वो पेट्रियोटिक हो गया और इमोशनली मेच्योर हो गया। एंड हिज अंडरस्टैंडिंग दैट लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ पीपल्स आइडेंटिटी। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है फैक्चुअली आंसर करना कि उसने क्या बोला, बट इसके बोलने का मतलब क्या है कि वो ये समझ पा रहा है कि लैंग्वेज कैसे लोगों की आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the significance of M. Himmel's writing Viva la France on the blackboard at the end of the lesson? कि लास्ट में जब उन्होंने Viva la France लिखा तो उसका क्या मतलब था? देखो, overcome with emotion, M. Himmel could not speak and instead wrote Viva la France. आपने फैक्ट बता दिया कि वो इतना इमोशनल हो गए कि वो बोल नहीं पा रहे थे कुछ, तो उन्होंने Viva la France लिख दिया in large letters on the blackboard. These words become powerful expression of, अब आएंगे हमारे keywords कि किस चीज को सिंबलाइज कर रहे थे? पेट्रियोटिज्म, नेशनल प्राइड, रेजिस्टेंस, होप। इसमें तो 2 लिख देना बहुत है। It was his silent protest against Prussian rule and a final message urging his people to protect their language, culture and identity. तुम ना 2-3 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लोगे ना, तुम देखोगे हर क्वेश्चन में वही कीवर्ड्स घुमा फिरा के याद हो रहे हैं, ठीक है? तो एक बार की मेहनत है और पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did France mean when he said what a thunderclap these words to me? Why did he react in this way? मतलब कि फ्रांस को किन वर्ड्स को बोला उसने कि ये थंडर क्लैप, बिजली की तरह गिरे, और क्या वो वर्ड्स थे? देखो, फ्रांस कॉल्ड एम हिमेल्स अनाउंसमेंट और थंडर क्लैप, यानी कि एम हिमेल ने जो अनाउंसमेंट करी थी उसको उसने थंडर क्लैप, बिजली बोला, बिकॉज इट वॉज अ ग्रेट शॉक. He had just learned that it was his last French lesson and the only German would be taught from the next day. मतलब उसको पता लगा कि लास्ट फ्रेंच लेसन है और सिर्फ अब जर्मन पढ़ाई जाएगी. Suddenly he realized the value of his mother tongue and regretted wasting time. उसको अगेन वैल्यू पता लगी अपनी मदर टंग की और उसने बहुत ही पछतावा किया कि उसने कैसे वेस्ट किया टाइम, एंड फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, कि उसने हमेशा टाइम वेस्ट करता रहा. The news completely changed his attitude towards school, M. Himmel and French language. उसका वो बोलने लगता है ना अपने बुक्स को कि कैसे ये तो मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं, इस तरीके से. ठीक है, चलो अब आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे. मैम इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही चक्कर आ रहा है. अरे चिंता मत करो, मैंने इसके लिए भी कार्टून्स बना दिए हैं, हर पैराग्राफ के लिए एक कार्टून. तुम ये कार्टून्स देखते ही समझ जाओगे कि इसमें क्या क्या लिखना था. और जो तुमने छोटे छोटे वो कोटेशंस लर्न करे हैं ना चैप्टर वाले, वो सब इसमें काम आएंगे, वो सारे कीवर्ड्स. तो ये तो सबसे आसान होने वाला है. इसको लिखने का एक अलग तरीका होता है, पहले वो समझ लो. देखो, कोशिश करना कि हमेशा जो भी तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक कोटेशन से स्टार्ट हो जो कि उस चैप्टर की थीम बता रही हो. जैसे कि मैंने यहाँ पे तुम्हारा काम आसान करने के लिए एक अच्छी सी कोटेशन ढूंढ दी है नेल्सन मंडेला जी की. इफ यू टॉक टू अ मैन इन अ लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स, दैट गोज टू हिज हेड. यानी कि अगर आप किसी से ऐसे बात करेंगे जिस लैंग्वेज में उसे समझ आता है, उसके दिमाग में जाएगा. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. But अगर आप उसकी खुद की लैंग्वेज में बात करोगे ना, वो सीधा दिल तक पहुंचेगी. यानी कि ये बता रहे हैं अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस. This quote beautifully expresses the main idea of Alphonse Daudet's The Last Lesson 1873, said during the Franco-Prussian War 1870-71. इतनी डेट्स मुझसे नहीं याद होती, मैं किस लिए हूँ. देखो, 70-71 ये तो इजी है याद करना, है ना. तुम ये मान लो कि 72 में बैठ के उन्होंने ये वाला चैप्टर लिखा तो 73 में पब्लिश हो गया.
हो गया ना इजी। 1870, 71, 70-71 तो याद रख लोगे, और 73 में पब्लिश किया। The story shows that language is not just a way to communicate, but the soul of nations, identity, culture, freedom. ये सारे कीवर्ड हमने पहले भी लर्न करे थे। तो हमने इसी को बोलते हैं इंट्रो, कि तुम सीधा क्वेश्चन पे नहीं आ गए, तुमने एक दो लाइन में पहले बताया, एक कोटेशन लिख दिया, चैप्टर कब पब्लिश हुआ ये लिख दिया, और ये सारी चीजें। Berlin's order replacing French with German make people of Alsace realize the value of their mother tongue. बहुत बारी एक्सप्लेन कर दिया। France changes from a careless boy to a responsible student, showing the change of thinking of whole community. इस चैप्टर में बस फ्रांस का चेंज दिखाया है, बट वो एक तरीके से पूरी कम्युनिटी का चेंज भी है, कि सबको रियलाइज हुई और सब रिस्पॉन्सिबल बन गए, जो कि सब पहले कैसे थे, केयरलेस। M. Hamill becomes a symbol of patriotism, duty, sacrifice, love for his language. His words, we have all a great deal to reproach ourselves with, show that students, parents and teachers were all responsible for neglecting French. ये सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था ना, रिप्रोच मतलब सबका ब्लेम होगा इसमें, सब है कल्प्रिट। When M. Hamill calls language the key to the prison, he means that it gives people identity, self-respect, unity, hope. देखो सारे पहले वाले क्वेश्चंस को ही जोड़ के लिखना होता है। Even under foreign rule, the silent presence of village elders show regret, respect for education, love for their culture. यानी कि वो लोग क्यों बैठे हुए थे, है ना, ये भी हमने किया हुआ है। At the end, M. Hamill's powerful words, "Viva la France," become a lasting symbol of patriotism, courage, national pride. Again, ये भी हमने किया। अब देखो कंक्लूड कैसे करते हैं, तुमने एक तरीके से सारा बता दिया। अब कंक्लूजन में, इन द एंड द लास्ट लेसन टीचेस अस दैट इफ पीपल लूज देयर लैंग्वेज दे स्लोली लूज देयर आइडेंटिटी टू। इससे हमें क्या सीखने का मिलता है, कि अगर आप लैंग्वेज खो दोगे तो आप अपनी आइडेंटिटी भी खो दोगे, बट इफ दे प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज दे प्रोटेक्ट द सोल ऑफ देयर नेशन। It reminds us the value of education, culture, freedom and our mother tongue before they are taken away. इसमें तो कोई भी एक आधा लाइन जो भी तुम्हें याद रखे वो लिख देना। तो आई होप तुमको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स।